एल्केन और किस तरीके से बन सकता है, हमने पढ़ लिया था एल्कीन से बनता है, अल्काइल हैलाइड से बनेगा, और वुड्स रिएक्शन पढ़ी थी वो भी अल्काइल हैलाइड से बनता है। थर्ड एक है हम कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनाएंगे। मैम हाइड्रोकार्बन स्टार्ट किया था तो आपने। हाँ हाइड्रोकार्बन के अंदर ही है भाई प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, बस याद है स्टार्टिंग किया था आपने अभी तो टॉपिक का। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन हो गया था ना उसका थोड़ा बहुत। हो गया था, पूछिए। हाँ जी हो गया था, मुझे याद है। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन हम कर चुके थे, हमने क्या पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में कि अगर कोई एल्कीन है तो उसमें हम क्या करते थे, हाइड्रोजनेशन करते थे। लो दोबारा सुन लो, तुम मानोगे नहीं। इस कैटलिस्ट का यूज करते हैं, हाइड्रोजनेशन होता है और क्या बनता है यहाँ पे हमें एल्केन मिलता है। बोलो भाई कौन बताएगा, वानी श्रेया तुम बताओ, हो गया था या नहीं हुआ था, तनिष्का नहीं पता, किसी को भी नहीं हुआ था, संध्या हुआ मैम था और बैच में पढ़ाया होगा। नहीं हुआ था। यही हुआ था। चलो फिर देख लो भाई एल्केन कैसे बनेगा, हमने आइसोमर्स की बात कर ली थी, आइसोमेरिज्म कैसे बनाते हैं हम। बस हाइड्रोकार्बन लिख के आपने क्लास ऑफ कर दी थोड़ा थी। थोड़ा बता दिया था आपने। हाँ मुझे याद है, थोड़ा बहुत हम हो चुका था। आज ऑफ सेकेंड रिएक्शन हम कैसे करते हैं एल्कीन की प्रिपरेशन में, या तो एल्कीन से हुआ या फिर क्या होगा हमारा, किससे होगा, एल्काइल हलाइड से। किससे होगा, एल्काइल हलाइड से। कैसे, आपका पास अगर कोई भी क्या है, एल्काइल हैलाइड है, उसको सोडियम की प्रेजेंस में हम रिएक्ट कराते हैं और क्या बनाते हैं, ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन होती है और क्या बनता है मेरा CH3 ब्रोमीन, Na रिएक्ट किया किसके साथ, ब्रोमीन CH3 के साथ, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। क्या बना यहाँ पे मेरे पास, क्या बनेगा, CH3 एल्केन बना। क्लियर है, वुड्स रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन याद रखना। वुड्स रिएक्शन 2 नंबर में लिखने को आ जाएगा, या फिर अगर ये एल्काइल हैलाइड दिख गया और सोडियम दिख गया और बीच में ड्राई ईथर लिखा हुआ दिख गया, तो आपको पता होना चाहिए ठीक ये जो कार्बन है इसके डबल वाला एल्केन आपको यहाँ फॉर्म करना है। जरा मुझे बता दो इथाइल ब्रोमाइड से क्या बनेगा, इथाइल ब्रोमाइड से, इथाइल ब्रोमाइड को सोडियम की प्रेजेंस में ड्राई ईथर डाल के रिएक्शन करवाया तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, बुटेन। वेरी गुड, CH3CH2 ब्रोमीन और एल्काइल, ये क्या हो गया, ब्रोमीन इथेन ब्रोमाइड, Na ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट हुआ, ये 2 मोल ये 2 मोल्स, और क्या बनेगा यहाँ पे, ब्यूटेन। क्लियर हुई बात, बोलो भाई। वुड्स रिएक्शन हमेशा के लिए याद हो गई। एक क्वेश्चन आता है कि वुड्स रिएक्शन में इवन नंबर ही क्यों लेते हैं हम, इवन नंबर ऑफ एल्काइल हैलाइड क्यों बनते हैं, ये बुक में भी है, और हम ऑड नंबर की क्यों नहीं बनाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप ऑड नंबर का बच्चे ले रहे हो ना, या फिर 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड ले लोगे, सपोज तुमने यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड ले लिया और इथेन ब्रोमाइड, तो जो प्रोडक्ट बनेगा ना, प्रोडक्ट वो अलग अलग तरीके का बनेगा। एक CH3 अपने ही CH3 से वो करेगा, रिएक्ट करेगा और इथेन बनाएगा, फिर CH3CH2 अपने से ही रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, ब्यूटेन बनाएगा, और फिर क्या होगा, ये अपने ही ये दोनों आपस में करेंगे और क्या बनेगा, प्रोपेन बनेगा। बात समझ में आई, 3 डिफरेंट तरीके के मुझे क्या मिल गए यहाँ पे, एल्केन मिल गए। जब मुझे 3 डिफरेंट तरीके के एल्केन मिल रहे हैं तो ये इतना ज्यादा क्या नहीं है, इफेक्टिव नहीं है वुड्स रिएक्शन। अगर हम क्या लें इसमें, इवन और ऑड नंबर के अगर लेते हैं, 2 डिफरेंट एल्काइल से अगर हम रिएक्शन कराते हैं वुड्स रिएक्शन में, तो वो उतनी इफेक्टिव नहीं होती, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वहां पे क्या मिल रहे हैं मुझे, एल्केन मिल रहे हैं, और इनको फिर सेपरेट करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए मुझे एक ही तरीके का एल्केन एल्काइल हैलाइड जो है लेना पड़ता है। बात समझ में आई, और हमेशा कैसा एल्केन बनेगा, इसके डबल नंबर वाला, इवन नंबर बनेगा हमेशा। आप प्रोपेन हैलाइड ले लोगे, हेक्सेन मिलेगा, बोलो भाई, प्रोपेन हैलाइड ले लोगे तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, प्रोपेन ब्रोमाइड ले लिया आपने तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट, हेक्सेन, यस और नो, ब्रोमाइड। हाँ हेक्सेन ब्रोमाइड नहीं, ब्रोमाइड तो हट गया, ब्रोमाइड। अरे नहीं, हेक्सेन ब्रोमाइड तो हट गया वहां से, ओके। NaBr हट निकल गया बाहर, इसके साथ चला गया। बात समझ में आई, अगर इसको लिख कर दिखाऊं मैं आपको ठीक से, तो आप इसे ऐसे, ब्रोमाइड इस तरफ, सोडियम इस तरफ, प्लस CH3,
ये NaBr पूरा बाहर, 2 NaBr लिया, NaBr बाहर और न्यू बॉन्ड लिंकेज हो रहा है CH3 और CH3 का और NaBr फॉर्म हो रहा है। क्लियर? बोलो भाई क्लियर है वुड्स रिएक्शन? और किससे बन सकता है मेरा एल्केन? हम प्रिपरेशन ऑफ एल्केन पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने 2 मेथड देख लिए, ठीक है, वुड्स और हाइड्रोजनेशन। थर्ड मेथड देखो, डीकार्बोक्सिलेशन। अगर आपके पास अगर कोई आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, याद रखना रिएजेंट इसके NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम सोडा लाइम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सोडा लाइम। यहां पर क्या होगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये यहां से निकल जाएगा और क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा? मीथेन। क्लियर हुई बात? CO2 बाहर। सिमिलरली अगर क्वेश्चन आ गया प्रोपेनोइक टू इथेन बनाओ, प्रोपेनोइक टू इथेन कन्वर्ट करो, आपको पता होना चाहिए प्रोपेनोइक है, यानी कि आप इसका डीकार्बोक्सिलेशन कर दोगे, एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दोगे, किसकी प्रेजेंस में? सोडा लाइम। सोडा लाइम मींस क्या? NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में अगर हटा दोगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया और क्या बन गया? इथेन। बोलो बात समझ में आई? ये CO2 बाहर हुआ। कुछ क्लियर हुआ? डब्बा गुल की कुछ नहीं समझ आया? जरा इसका बताओ मुझे, क्या प्रोडक्ट बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम? सोडा लाइम की प्रेजेंस में हीट देंगे अगर यहाँ पे, कौन सा एल्केन बनेगा? नाम बताओ जल्दी से। शिवानी, कौन सा एल्केन बनेगा? इकरा? मैम प्रोपेन। प्रोपेन। कौन सा एल्केन बनेगा बच्चे? ओपन। क्लियर है? ये CO2 यहाँ से बाहर और क्या बना मेरा? प्रोपेन। आपके एग्जाम में आएगा इस तरीके के क्वेश्चन, तो कर लोगे, फटाफट से निकाल लोगे। यस मैम। अब आ जाओ एक अलग नेम रिएक्शन, कोव इलेक्ट्रोलिसिस। कोव इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस। कोव इलेक्ट्रोलिसिस मेथड में क्या होता है, जो सोडियम सॉल्ट है ना कार्बोक्सिलेट का, ये CH3CONA, अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करवाओगे, इसकी क्या करवाओगे? इलेक्ट्रोलिसिस करवाओगे, तो आपको ठीक ये वाला जो कार्बन है ना, दिख रहा है, मैं इसको डब्बे में दिखा देती हूँ, ये जो मीथेन है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड हटा के ये आपस में अपने ही मीथेन के साथ रिएक्ट करके इथेन बनाएगा और CO2 बाहर। क्लियर हुई बात? एक और एग्जांपल देख लो। अगर सपोज आपके पास प्रोपेनोइक है, CH3CH2COO प्रोपेनोइक, इसका सोडियम सॉल्ट है, आप इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड हटाने के बाद, कार्बन डाइऑक्साइड हटाने के बाद जो ये बच रहा है, इसका क्या कर देना है आपको? डबल। यहाँ पे होता क्या है, रिएक्शन में यहाँ एक फ्री रेडिकल बनता है CH3CH2 का, ऐसे ही एक और फ्री रेडिकल बनेगा CH3CH, इसका दोनों आपस में क्या कर जाएंगे? कंबाइन कर जाएंगे और क्या बन गया यहाँ पे? इसका ब्यूटेन। बात समझ में आई क्या हो रहा है इलेक्ट्रोलिसिस में? कोव इलेक्ट्रोलिसिस में, कोव इलेक्ट्रोलिसिस में क्या हो रहा है, जरा ध्यान से इसको फिर से देख लो, इस पीपीटी को, इसको देखो जरा, स्लाइड को। कार्बन डाइऑक्साइड हटाने के बाद जो ये मीथेन ग्रुप है, ये अपने ही एक और मीथेन से क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा। क्लियर हुई? कोव इलेक्ट्रोलिसिस और डीकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम की प्रेजेंस में क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड हटा देना, कुछ नहीं। लेकिन जब इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है तो वहां पर क्या फॉर्म हो रहा है? रेडिकल, जो अपने ही एक और रेडिकल के साथ बॉन्ड बना के क्या बना रहा है? अपने से डबल का एल्केन बना दे रहा है। बात समझ में आई? यस। यस मैम। जरा फिर अगर समझ में आ गया तो फिर मुझे फटाफट से ये बता दो, अगर इसके अगर सोडियम सॉल्ट का मैं इलेक्ट्रोलिसिस करवाऊंगी तो मुझे क्या प्रोडक्ट मिलेगा? हेक्सेन। हेक्सीन या हेक्सेन? हेक्सेन सॉरी। पक्का सबको समझ में आ गया? ये वाले एल्केन उठाने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं लेना, ये वाला C नहीं लेना, आपने इसको लिया और ये क्या बनाएगा? अपने से डबल वाले के साथ लिंक हो जाएगा। बात क्लियर है? क्या बन गया? हेक्सेन। क्लियर? कोव इलेक्ट्रोलिसिस और सोडा लाइम में क्या हो रहा है, दोनों में डिफरेंस क्लियर है? यस मैम। ये तो हो गया इसकी। अब बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। किसके बारे में? फिजिकल प्रॉपर्टीज में सिर्फ एक बॉइलिंग पॉइंट वाला देख लो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। जैसे जैसे इसका मॉलिक्यूलर वेट एल्केन का बढ़ता जाएगा, उनका क्या होता जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा? समझ में आ गई? बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? इथेन का, प्रोपेन का, ब्यूटेन का, किसका?
यही ऑर्डर होगा, सॉरी उल्टा लगा दिया। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ज्यादा। क्लियर है? बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा। और दूसरी, एक तो ये है, दूसरा क्या, अगर सरफेस एरिया सेम, सपोज मेरे पास एक है पेंटेन, एन पेंटेन है, एन पेंटेन मतलब कि लॉन्ग चेन, इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा या फिर आइसोपेंटेन का, यानी कि 2 मिथाइल ब्यूटेन वाले पेंटेन, इसका बोलो भाई, इन दोनों में से किसका सरफेस एरिया ज्यादा? फर्स्ट मैम बॉइलिंग पॉइंट मैम फर्स्ट वाले का। प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मैम ब्रांचिंग तो ब्रांचिंग, मैम ठीक है, जिसमें ब्रांचिंग का हो जाएगा। नहीं, ब्रांचिंग के प्रोपोर्शनल नहीं होता बच्चे, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा, ये इसका सरफेस एरिया ज्यादा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, बात समझ में आई? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती रहेगी मॉलिक्यूलर बॉइलिंग पॉइंट कम होता रहेगा। क्लियर? ओके मैम। मॉलिक्यूलर वेट ये लार्ज सरफेस एरिया इसमें है। उसके बाद आइसो नियोपेंटेन, क्या तुमको याद हो गया आइसोपेंटेन किसे कहते हैं, नियोपेंटेन किसे कहते हैं? Yes, ma'am. ये आइसो है और ये क्या है, नियो, नियो है ये, तो नियोपेंटेन का उससे कम। बात समझ में आई? है तो सारे पेंटेन ही, लेकिन जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती गई बॉइलिंग पॉइंट क्या होता गया, ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। क्लियर हो गई बात? Yes, ma'am. चलो, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने यही देखना था। अब आ जाते हैं हम इसकी रिएक्शंस के केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज मींस एल्केन कैसे कैसे रिएक्शन होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। एल्केन में अगर आप केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करो, रिएक्शन कैसे होती है, एक रिएक्शन आपको याद रखनी है, CH4 अगर आपका क्लोरीन 2 यूवी लाइट की प्रेजेंस में अगर रिएक्ट करता है तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, क्लोरीन। क्लियर हुई बात? HCl बाहर, फिर दोबारा से क्लोरीन 2, इसके अभी क्लोरीन 2 बचा हुआ है रिएक्शन में, फिर रिएक्ट करेगा और क्या होगा, CH3 एक और हाइड्रोजन गया और क्लोरीन 2 एक और ऐड हो गया। कौन से टाइप की रिएक्शन है, टाइप ऑफ रिएक्शन हमने किया है, कौन से टाइप की रिएक्शन है भाई ये? इकरा, ओम, शिवानी? Displacement. नहीं, इसमें हम इसको डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन। डिस्प्लेसमेंट वर्ड का यूज करते हैं हम अपने रिडॉक्स वाले चैप्टर में। यहाँ क्या है, सब्स्टिट्यूशन। हमने 4 तरीके की रिएक्शन की है, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट, मैंने कहा था बताऊंगी। क्लियर? Yes, ma'am. हाँ, यस मैम। तो फिर अभी ये क्या हो रही है, सब्स्टिट्यूट होता जा रहा है, ठीक है, यहाँ से फिर एक क्लोरीन 2 निकलेगा और क्या बनेगा, ये Cl3। क्लियर? ये इसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, याद रख लो। क्लोरोफॉर्म का कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फॉर्मूला आता है, Cl3 क्लोरोफॉर्म बना। कैसे बनता है क्लोरोफॉर्म? ऐसे, इसकी क्लोरीनेशन करवाते रहेंगे, ऐसे ही इसका क्लोरीनेशन हुआ तो CCl4 टेट्राक्लोरो मिथाइल। क्लियर है? मीथेन ये बना। HCl क्लोरीन 2 यूवी लाइट की प्रेजेंस में जहां पे भी रिएक्शन होगी वो क्या बनेगा आपका, क्या लेगा वो, हाइड्रोजन उसने रिमूव करा। सपोज ये मेरे पास एक थी, ये था मिथाइल था यहाँ पर, ठीक है, क्लोरीन 2 यूवी लाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट हुआ तो क्या बनेगा, CH2Cl। क्लियर हुई बात? बोलो भाई, एक एक हाइड्रोजन क्या होता रहेगा, इसका रिमूव होता रहेगा। क्लियर है? वुड्स रिएक्शन हो गया है। बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक? मैम वो वाला एक बार रिपीट करो। कौन सा भाई? ये स्लाइड आपके पास होंगी, इसको देखना, इसमें ये रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। अगली क्लास में अगर ना समझ में आए तो पूछना, वैसे जो मैंने बताया वही है सारा। क्लियर है? क्लोरीनेशन, HNU की प्रेजेंस में एक एक हाइड्रोजन हटते गया, उसकी जगह कौन डिस्प्लेस करता जा रहा है, क्लोरीन आता जा रहा है। क्लियर हुई बात? ये स्लाइड आपके पास, ये रहा इसका मैकेनिज्म कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये किसकी Clear? राइटिंग है मैम? क्या बोल रहे हो? ये किसकी राइटिंग है? मेरी नहीं है बस। लग रहा CH है मीथेन अगर, अच्छा ध्यान से देखो, हाँ लग रहा है ना देख के, मीथेन अगर HNO2 और H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है बच्चे, तो HNO2 और H2SO4 जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें एक इलेक्ट्रोफाइल मिलता है NO2 पॉजिटिव। ये एक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा यहाँ से और क्या बनेगा, CH3NO2
2 लग जाएगा। ऐसे ही CH4 अगर H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन रिमूव, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, HSO4 अटैच हो जाएगा। क्लियर हुई बात? बोलो भाई, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है कि एक यहाँ से हटा, हाइड्रोजन को उसने रिमूव किया और खुद उसकी जगह पर आ गया है। क्लियर? यस मैम। अब आ जाओ, ये याद रख लो, ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट होती रहेगी मैं बताती रहूंगी। ये बताओ मुझे, ये मैंने नहीं बताई थी क्या, ये वाली रिएक्शन हेक्सेन क्रोमियम O2V2O5 की प्रेजेंस में रिएक्ट करके बेंजीन बनाएगा, नहीं भी है? नहीं। मार्कोनिकोव रूल हुआ है? मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव के बारे में बताया था? यस मैम। फिर ऐसे कैसे हो सकता है, जब जहां जिस दिन सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखवाई थी उस दिन ये भी हुआ था। जब आपका हेक्सेन जो है रिएक्ट करेगा बच्चे, हेक्सेन किसकी प्रेजेंस में, V2O5 MO2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इन सबके साथ जो ये रिएक्शन होगी, कैटलिस्ट याद रखने आपको, क्रोमियम O3, ठीक है, क्रोमियम 2O3, ये कैटलिस्ट याद रखने हैं। इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हेक्सेन है बेंजीन बना देता है। क्लियर? क्वेश्चन आ जाएगा एल्केन से बेंजीन बनाओ या फिर हेक्सेन से बेंजीन बनाओ, तो आपको बस ये 4-5 कैटलिस्ट के नाम याद रखने हैं कि हाँ, इनका यूज करने से 773 केल्विन इस टेम्परेचर का यूज करने से मुझे क्या मिलता है, बेंजीन। अब ये ऐसे ही याद रखना है। क्लियर? यस मैम। अब आ जाओ, अब पढ़ते हैं हम एल्कीन के बारे में। एल्केन हो गया खत्म, अब किस पे आ रहे हैं हम, एल्कीन। एल्कीन। एल्कीन क्या होता है, सबको पता है एल्कीन क्या होते हैं भाई? डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। वेरी गुड। इसका नाम बता सकते हो क्या है, नाम बता सकते हो भाई इसका क्या है, नॉमेनक्लेचर को क्या है? कल 2 बजे एक्स्ट्रा क्लास है, नॉमेनक्लेचर वगैरह रिवाइज करूंगी और इम्पोर्टेंट बता दूंगी ताकि तुम्हारे GOC के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम अच्छा स्कोर कर पाओ 21 नंबर के एग्जाम। ठीक है, कल 2 बजे एक्स्ट्रा क्लास। ठीक है इकरा, संध्या, नाम बताओ Yes, इसका, ma'am. बता रहे हो कमेंट में? हेक्सेन, हेक्स 3 मैम 3E. 2 बोलो भाई, खुशी, 2 प्रतिमा, इथाइल शरीफ अहमद, पैंट 2। ओम, तुमसे ये मैम मैं उम्मीद बताऊं? नहीं थी। मैम वो ठीक एच है, ग्रुप है ना। Ma'am, has 3E. मैम OH का मैं है बताऊं? उज्जवल? मैम हाँ मैम मैम 2 हाँ हाँ मिथाइल पैंट हाँ, नहीं बनीन। नहीं 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 नहीं, 2 इथाइल ही है। 3 इथाइल। मैम 2 इथाइल है ना, हम्म, 2 बोलो भाई इथाइल पीयूष, पैंट बनीन। गौतम, ये एक CH2 है और ये CH3 है, ठीक है। और जो ये हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे ना बच्चे, जब आपका कोई फंक्शनल ग्रुप या ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर आ गया, फंक्शनल ग्रुप नहीं है यहाँ पे भी कोई, यही आपका फंक्शनल ग्रुप है एल्कीन, तो इसको लोएस्ट नंबर देना है, तो नंबरिंग आप यहाँ से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5। क्लियर हुई? उज्जवल क्लियर है? बोलो भाई, संध्या, कृष्णा क्लियर, श्रेया यस मैम। क्लियर यस है, मैम। Yes, ma'am. रिद्धि, खुशी, इकरा, पायल, आयुषी, ये सब अपना नाम बताएंगे। CSR न्यू जिन, नाम बताना बच्चे क्या है आपका कमेंट में। 1 2 3 4 नंबरिंग, आप इसको लोएस्ट नंबर दोगे। इसका 2 पोजीशन पे इथाइल है, ये क्या लगा हुआ है, इथाइल ग्रुप। जिसको भी नॉमेनक्लेचर में डाउट है वो कल वाली क्लास में अपने कोई भी क्वेश्चंस लेकर आना कि ये वाला फंक्शनल ग्रुप या ये समझ नहीं आ रहा है बताओ। 2 इथाइल पेंटीन। क्लियर है भैया नाम? ऐसे ही आपको आइसोमर्स स्ट्रक्चर बनाने भी आने चाहिए। आप जरा ब्यूटीन के जरा मुझे आइसोमर स्ट्रक्चर बना के लेके आना, ब्यूटीन के। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। बोलो भाई, एक बनेगा ये, और क्या हो सकता है इसका, डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे आ गया, सेकंड पे। तो मुझे बता सकते हो इन दोनों में कौन सा आइसोमर है, स्ट्रक्चर आइसोमर कौन से वाला स्ट्रक्चर आइसोमर है, पोजीशन, फंक्शनल, कौन सा? पोजीशन। मैम पोजीशन। एल्कीन ग्रुप पहले फर्स्ट पे था और फिर अब सेकंड पे है। अरे नाम नहीं बताया, CSR न्यूजेन, क्या किस नाम से पुकारूं, मैं हमेशा देखती हूँ फिर मुझे इग्नोर करना पड़ता है कि ये क्या नाम है करके। अटेंड करते हो डेली क्लास लेकिन मुझे नेम नहीं पता तुम्हारा।
2 ब्यूटीन, ठीक है। एक आइसोमर ये क्या ये भी इसका आइसोमर बनेगा? अगर मैं यहाँ पे ये बना दूं CH2 डबल बॉन्ड, क्या ये भी एक आइसोमर है इसका? बोलो भाई। नो मैम, ये ऊपर से कंबाइन कर जा रहा। हाँ, ये दोनों सेम है, फर्स्ट और थर्ड वाले जो बन के आए ये क्या है? सेम है, तो ये आइसोमर इसका नहीं है। और क्या बन सकता है इसका आइसोमर? बोलो भाई, अब 3 की चेन बना लो। क्या ये है, ये बन गया इसका एक आइसोमर। Yes, ma'am. क्लियर? और एक रिंग बन सकती है यहाँ पे, रिंग चेन आइसोमर हो गया ये। बोलो भाई, C4H8 रिंग बना सकते हैं एक तो हम इसकी, 4 आइसोमर्स ब्यूटीन के स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्या ब्यूटूइन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना सकता है? ब्यूटूइन Yes, ma'am. ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर्म करेगा? क्या Yes, ब्यूट ma'am. 1इन भी ज्योमेट्रिकल बनाएगा या थर्ड नंबर वाला? नो मैम। अब जरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की कंडीशन क्या, ये आपके एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। अभी जो आपके एग्जाम होते हैं उसमें 2 बार आया है। मुझे नहीं पता तुम लोगों ने उसको ठीक किया होगा या नहीं, पर लेकिन मेरे ख्याल से ब्यूटूइन देख के तो हर जगह उस पर टिक करके ठीक ही करा होगा, क्योंकि डिवीजन क्लास में बताया था। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बच्चे कौन कैसे पता चलेगा? 2 कंडीशन होती है। आपके पास क्वेश्चन आया था ना, 1,1 फिनाइल ब्यूटीन, बताओ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है या नहीं? या फिर 1 प्रोपीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है या नहीं? 1 फिनाइल प्रोपीन बना लो, आया था ना क्वेश्चन। बोलो Yes, याद है? ma'am. कुछ इस तरह का क्वेश्चन था। तो ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए 2 कंडीशन हैं। क्या? पहला तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कब होगी? जब बीच में क्या होगा आपका? डबल बॉन्ड। जब क्या होगा आपके पास? डबल बॉन्ड। और जो, अब ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, जब आपका ये जो डबल बॉन्ड बन रहा है ना, ये जिस कार्बन से, सपोज मैंने ब्यूटूइन बनाया, तो जो ये वाला जो कार्बन है ना, ये वाला, अगर इस कार्बन को तुम देख रहे हो, इस कार्बन को, तो इसके पास जो 2 एटम लगे हुए हैं ना, ये दोनों एटम डिफरेंट होने चाहिए। अगर ये दोनों एटम सेम हो गए, सपोज मैं प्रोपीन का स्ट्रक्चर बनाती हूँ, तो प्रोपीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। क्लियर है? प्रोपीन ऐसे ही लिखोगे ना, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2। बोलो भाई, ऐसे ही लिखोगे प्रोपीन को? ये लिखोगे प्रोपीन। जब आपने प्रोपीन का स्ट्रक्चर बनाया तो आप देख रहे हो कि इस कार्बन पे ये जो 2 एटम लगे हुए हैं, ये दोनों क्या है? सेम है। जब ये दोनों सेम हो जाएंगे तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। बात समझ में आई? एक और एग्जांपल देख लो। अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें कि उन्होंने लिखा हुआ है ये डबल बॉन्ड, और ये कुछ इस तरीके से मैंने स्ट्रक्चर बनाया, जो नाम लिखा था उसके हिसाब से पहले स्ट्रक्चर बना के देखा, तो मुझे स्ट्रक्चर मिला कुछ ये 2 मिथाइल ब्यूटूइन था। ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटूइन स्ट्रक्चर मैंने बना के देखा, तो ऐसा बन रहा था। तो मैंने देखा जो मेरा कार्बन का जो डबल बॉन्ड बन रहा है, ये जो कार्बन है, अगर ये दोनों सेम एटम से अटैच्ड है, किससे अटैच्ड है? दोनों तरफ सेम एटम। यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्लियर हुई बात? पहचान लोगे आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर कौन शो कर रहा है, कौन नहीं? ऐसे ही अगर आपके Yes, पास ma'am. अगर जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है उसके डबल बॉन्ड के अराउंड C6H5 और C6H5 ऐसे आया था एक क्वेश्चन, 1,1 फिनाइल करके कुछ था, 1,1 फिनाइल प्रोपीन। तो आपने देखा यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है, ये भी फिनाइल है, ये भी फिनाइल है, तो दोनों सेम ही है, तो इसलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। सिमिलरली अगर यहाँ CH3 होता और यहाँ फिनाइल होता, दोनों अलग अलग है इधर भी और यहाँ भी दोनों अलग अलग है, तो ये शो करेगा। मुझे बता सकते हो ये कौन सा आइसोमर शो कर रहा है? इसको यहाँ से कुछ और रख लो, इसका नाम ट्रांस। नहीं, अभी इसका नाम कुछ और रख लो, क्योंकि अभी तुम्हें इसके बारे में कुछ बताया नहीं है। C6H5 भी है यहाँ पे भी। अब बताओगे क्या है, कौन सा है ये? मैम सिस। कौन सा बन रहा है ये? सिस, क्योंकि इस कार्बन के भी दोनों तरफ अलग अलग है और इस कार्बन के भी दोनों अलग अलग एटम है। क्लियर हो गई बात? क्लियर है? ये बताओ जरा कौन सा होगा? D, और ये D है और इधर H है और ये H। मैम ट्रांस। कौन सा है ये? ट्रांस। क्लियर हुई बात? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am.
चलो अब तुम अगर उसको पहचान सकते हो तो अब प्रिपरेशन बता देते हैं। एल्कीन की प्रिपरेशन कैसे होती है? प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, पहला एल्काइन से, एल्काइन होता है ना, ये एल्काइन इथाइन बताया ना, CH3 इसका आप हाइड्रोजनेशन कराओगे, H2 डालोगे और बीच में यहाँ पे कोई कैटलिस्ट यूज करोगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये क्या बन जाएगा, एल्कीन। क्लियर हुई? हाइड्रोजनेशन हुआ, एल्कीन बना। बच्चे कैटलिस्ट पे डिपेंड करेगा कि ये जो एल्कीन बन रहा है ये कौन सा वाला बने, सिस बने या फिर ट्रांस एल्कीन बने। क्लियर हुई बात? अगर आपका प्लेटिनम ये कार्बन लिंडलार कैटलिस्ट यूज हो रहा है तो ये कौन सा बनेगा, सिस। CH3C एल्काइन आपका ये ग्रुप है यहाँ पे CH3, ठीक है। प्लेटिनम और कार्बन की प्रेजेंस में कैटलिस्ट आप ये यूज कर रहे हो, कौन सा, हाइड्रोजनेशन हो रहा है यहाँ पे, किसकी प्रेजेंस में, प्लेटिनम, और ये चारकोल की प्रेजेंस, कैटलिस्ट ये वाला यूज कर रहे हो। तो क्या बनेगा आपके पास, एल्कीन जो बनेगा यहाँ पर वो कौन सा बनेगा, ये याद रखना आपके एग्जाम उसमें भी और इम्पोर्टेंट भी है। क्या बनेगा, सिस एल्कीन। कब बनेगा, जब आप कौन सा वाला कैटलिस्ट यूज कर रहे हो, प्लेटिनम चारकोल के साथ। क्लियर है? यही ये याद रख लेना, दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाता है कि सिस ब्यूटीन बनाओ और ट्रांस ब्यूटीन बनाओ। तो आपको जब तक कैटलिस्ट का नाम याद नहीं होगा आप नहीं बता सकते, इसको लिंडलार कैटलिस्ट कहते हैं। और जब अगर H2 हाइड्रोजनेशन करवा रहे हो आप किसकी प्रेजेंस में, सोडियम लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में, सोडियम लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में आप रिएक्शन करवाओगे, लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में। तो जो आपके पास बनेगा वो कैसा बनेगा, कैसा एल्कीन आएगा, ट्रांस। कैसा आएगा, नाम याद हो जाएंगे दोनों एल्कीन के, बोलो भाई, CH3H, ट्रांस। क्लियर है बात, बोलो हाँ या ना। यस मैम क्लियर है। दोनों कैटलिस्ट के नेम याद रखने हैं और ये Yes, याद ma'am. रखना ये इम्पोर्टेंट है कि सिस कब बना, ये वाला कैटलिस्ट यूज हो रहा है, लिंडलार कैटलिस्ट प्लेटिनम चारकोल के साथ। सोडियम और लिक्विड अमोनिया जब यूज हो रहा है तो कौन सा बनेगा, ट्रांस एल्कीन। मैम वहाँ पे लिख दीजिए, क्या लिख दूं, नोट्स में हम देख लेंगे। हाँ बिल्कुल, नोट्स ही आपके साथ आपके पीछे पीछे भी आते हैं, उस पर देखते रहना फिर, ठीक है। ठीक बा, एकदम ठीक बा, Yes, ma'am. Yes, कैसन ma'am. कैसन बा, बढ़िया बा। बढ़िया बा। अही खाना खाली बा, ऐसे क्या बोलते हैं, नहीं अभी तो खाना नहीं खाई बानी। कैसे बोलते हैं मैथिली में, भोजपुरी आता, अच्छा तुम मैथिली, भोजपुरी अच्छा नहीं मैं मैथिली बोल रही हूँ। नहीं, वाराणसी वाली भाषा है ये। चलो CH3 विसिनल क्लोराइड क्या होता है, विसिनल, जब आपके दोनों क्लोराइड एक साथ इस तरीके से लगे इनको क्या बोलते हैं, विसिनल। ठीक है, बस अभी के लिए सिर्फ इतना ही याद रख लो इसके बारे में। विसिनल पोजीशन होती है, कौन सी होती है, दोनों एक साथ लगे हुए हैं क्लोरीन तो विसिनल। ठीक है भाई, डायहलाइड, अगर आप इन डायहलाइड को जिंक इसकी प्रेजेंस में ऐड कराओगे तो वो दोनों क्या होंगे, वहां से हट जाएंगे और क्या बन जाएगा, एल्कीन। सिमिलरली अगर यहाँ पर एक एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, KOH की प्रेजेंस में रिएक्ट होगा, यहाँ से ब्रोमीन निकला, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और क्या बना लेगा, एल्कीन। क्लियर है बात? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ये ब्रोमीन बीच में लगा है, KOH है, तो कौन सा बनेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से ब्रोमीन और एल्कीन फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है बात, बोलो भाई, नहीं समझ में आया? नो मैम रिपीट करिए। अरे ये यहाँ से एक तो गया ब्रोमीन, ये एलिमिनेशन रिएक्शन हमने टाइप ऑफ रिएक्शन में भी किया था, ये रिएक्शन एक तो गया आपका ब्रोमीन और एक क्या गया, यहाँ से हाइड्रोजन, HBr रिमूव हो गया, KOH की प्रेजेंस में क्या बन गया आपके पास, एल्कीन। क्लियर हुई बात? अब समझ में आया, एलिमिनेशन हो गया HBr का, वहां डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। क्लियर? यस मैम। एक छोटी सी बात है, बस इसको याद रख लो कि जब आपके पास इस तरीके से ऐसा वाला कुछ एल्काइल हैलाइड आ गया, यहाँ पर ब्रोमीन लगा है इसके, ठीक है, मतलब कि अब ये H या तो यहाँ इसके अल्फा हाइड्रोजन दो हैं, एक इस तरफ भी है, बोलो भाई, एक इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, अब ये कौन सा वाला हाइड्रोजन लेके जाए, इसको बोलते हैं सिट्जर रूल। आप इसके बारे में आगे पढ़ोगे 12th में और डिटेल में, पर अभी अगर एग्जाम में आ गया कोई इस तरीके का एल्काइल हैलाइड दे दिया और बोला एल्कीन बनाओ, कौन सा वाला एल्कीन बनेगा,
सिग्जिफ KOH बीच में कोई एक बेस डला हुआ है, ठीक है। तो आप बोलो इसको सिग्जिफ रूल कहते हैं, और आप क्या करो, कौन सा वाला हाइड्रोजन लोगे जिसके पास यहाँ ज्यादा, जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड अगर बनेगा वो वाला एल्कीन प्रेफर करोगे। ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड वाला मतलब अगर आप ये वाला एल्कीन बनाओगे CH2 ये मतलब यहाँ से हाइड्रोजन लोगे, 1 नंबर वाला हाइड्रोजन अगर आप लोगे तो 1 ब्यूटीन बनेगा। बोलो भाई 1 ब्यूटीन बनेगा। यस मैम। लेकिन यही अगर ये वाला अल्फा हाइड्रोजन निकाल लोगे तो आपके पास कौन सा ब्यूटीन बनेगा? सेकंड 2 2 ब्यूटीन, ठीक है। तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है, ये मेजर में बनता है 80% तक, ये थोड़ा सा बनेगा 20%। क्लियर है? वो वाले एल्कीन को ज्यादा प्रेफर करेगा जहां पे ये सब्स्टिट्यूशन जो है ज्यादा है। देखो यहाँ इस तरफ भी CH3 आ रहा है, इस तरफ भी, और इधर क्या आ रहा है, एक ही साइड चेन बन रही है, दूसरी साइड नहीं बन रही। क्लियर हुई बात? समझ में आई? Yes, ma'am. कौन सा वाला लेगा? जिस साइड सब्स्टिट्यूशन जो है ज्यादा होगा उस साइड। क्लियर है? ना समझ में आया कुछ भी? मैम ये वाला आ गया, दूसरा वाला नहीं समझ आया? दोनों आ गया, इतना इजी था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोले। मार्कोनिकोव भी इसी के अंदर आता है बच्चे, मार्कोनिकोव एडिशन जो करते हैं। अब तुम कह रहे हो पढ़ाया नहीं है, मैं कह रही हूँ मैंने इंपॉर्टेंट रिएक्शंस करवाई थी, अपलोड कर दी है, वीडियोस करवा दिया है, फिर भी एक बार ध्यान से सुन लो, ठीक है। अगर बच्चे आपके पास कोई एल्कीन है, एल्कीन, इसकी मैं एडिशन करवा रही हूँ, HBr की प्रेजेंस में एडिशन करवा रही हूँ यहाँ पे एल्कीन का। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं एल्कीन के रिएक्शंस के बारे में। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि प्रिपरेशन कैसे होती है एल्कीन की, क्या कर रहे थे अभी तक हम? प्रिपरेशन। अब क्या पढ़ रहे हैं हम? इनकी रिएक्शंस, क्या क्या रिएक्शन करता है एल्कीन। एल्कीन अगर HBr के साथ बच्चे रिएक्ट करेगा तो ये 2 तरीके के बना सकता है भाई, 2 तरीके से एडिशन हो सकता है। एक तो मेरा 1 ब्रोमो, बोल दो भाई, नहीं तुमने रिवीजन क्लास नहीं ली थी? कौन सी रिवीजन क्लास? ये नहीं पढ़ाई है किसी में। उज्जवल तो आज से भाई गजब, सच्ची मैम मुझे नहीं याद है। तुम्हें 2-4 क्लासों से कुछ याद नहीं है। जरा ये देखो, चलो ध्यान से सुन लो। 1 ब्रोमो प्रोपेन है, 1 ब्रोमो प्रोपेन, और ये क्या है? 2 ब्रोमो प्रोपेन। इन दोनों में से कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल बनेगा? ये या इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, मार्कोनिकोव एडिशन। 1 ब्रोमोप्रोपेन 2 ब्रोमोप्रोपेन में से मेजर प्रोडक्ट जो है वो 2 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है मार्कोनिकोव एडिशन में 2 ब्रोमोप्रोपेन बन रहा है, बताओ क्यों? तो आप कहोगे भाई यही तो हमने याद किया था कि मार्कोनिकोव रूल में HBr का एडिशन कराते हैं 2 ब्रोमोप्रोपेन बनता है। और अब ये सारा कुछ इसने क्वेश्चन में दे दिया, मैं क्या बताऊं? इसने पूछ लिया क्यों बनता है, ये बताओ कि ये मेजर क्यों बन रहा है? बोलो भाई। स्टेबल होता है। स्टेबल होता है क्या? आपने तो बोला ज्यादा स्टेबल होता है। मैंने बोला क्यों बनता है। अगर बच्चे HBr जब रिएक्ट करेगा, H प्लस, पहले H प्लस जाएगा टैग करने के लिए, तो H प्लस 2 कार्बन पे टैग कर सकता है, तो 1 या फिर 2 पे। अगर पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होगा, ये करा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में, बोलो भाई। श्रेया माइक ऑन करके जरा बताओ, पाई इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ शिफ्ट होंगे, H प्लस आयन किधर अटैक करेगा? जिधर पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए उधर करेगा कि नहीं करेगा? यस मैम। तो H यहाँ पर आ गया, और CH ये CH2 है, CH2 पे कैसा आ जाएगा? CH2 पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यस मैम। चलो भाई धन्य, अगर तुम्हें इतनी बात पता है कि अगर एक पे पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए वहां पे हाइड्रोजन लग जाएगा और इस पे कटायन बन जाएगा। क्लियर? ऐसे ही नेगेटिव चार्ज लगेगा जिस पे शिफ्ट होगा। क्या? जिस पे शिफ्ट होगा उस पे हाइड्रोजन जाएगा, उसके अपोजिट वाले में कटायन पॉजिटिव चार्ज। वहाँ नेगेटिव चार्ज लगता है ना? हाँ, उस पे नेगेटिव चार्ज लगेगा नहीं, वहां पे H प्लस आ जाएगा, लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? वहां पे H प्लस आ चुका है। यस मैम। यहाँ पे H प्लस आ गया। अगर आप पाई इलेक्ट्रॉन 2 कार्बन पे शिफ्ट होंगे तो कहाँ जाएगा हाइड्रोजन? इस वाले पे, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर। अब जो ये इंटरमीडिएट बना ना बच्चे, इन दोनों इंटरमीडिएट में से कौन सा वाला इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है? शिवानी, श्रेया, आतिका, बताओ बच्चे।
गौतम, आयुषी, स्नेहा, अगर हो सके तो बच्चे अपने वो ऑन कर लो, कैमरा ऑन कर लो। मैम सेकंड वाला, कौन सा? मैम वेरी गुड। सेकंड वाला, सेकंड वाला। सेकंड वाला शिवानी, मैम, clear है? सेकंड वाला। सबके लिए Yes, sir. सेकंड वाला जो है, सेकंड वाला जो आपका इंटरमीडिएट बना है वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, और हमें पता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी में ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है वानी? प्राइमरी। सेकेंडरी कार्बोकैटायन। Secondary. ठीक है, वानी क्या बोल रही है पता नहीं, पता नहीं मुझे, होता होगा। सेकेंडरी। मैम सेकेंडरी। हाँ, सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, तो ब्रोमीन नेगेटिव क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, और क्या प्रोडक्ट बनेगा? 2 ब्रोमो प्रोपेन बनेगा इसमें। और जब ब्रोमीन यहाँ अटैक करेगा, ब्रोमीन नेगेटिव या न्यूक्लियो, ब्रोमीन नेगेटिव क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल, बोलो भाई, 1 ब्रोमोप्रोपेन। जब ये वाला ज्यादा स्टेबल है तो जो मेजर प्रोडक्ट है बच्चे वो इससे बनेगा, यानी कि 2 ब्रोमोप्रोपेन जो है वो मेजर में बनेगा। जब ये ज्यादा स्टेबल है ना, तो फटाफट से सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनता जाएगा, ब्रोमीन अटैक करता रहेगा और 2 ब्रोमोप्रोपेन बनता रहेगा। ये बेचारा पीछे से धीरे धीरे चाल में, मतलब ये क्योंकि लीस्ट स्टेबल है, क्योंकि ये क्या है, लीस्ट स्टेबल है, तो ये इतनी जल्दी फॉर्म नहीं हो रहा होगा, जिसकी वजह से ये जो प्रोडक्ट है ये किसमें आ रहा होगा? माइनर में। क्लियर है? ये मार्कोनिकोव एडिशन अगर एग्जाम में आ गया, जो ये सामने चार्ट दिख रहा है, सेम ऐसे ही बनाना है मार्कोनिकोव एडिशन के लिए। बस एक स्टेटमेंट और डाल देनी है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, सो 2 ये वाला जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर? ऑब्जेक्टिव थोड़े मैम, तो ऑब्जेक्टिव आएगा ना अरे इसमें नहीं भाई, तुम्हारे उसमें सीबीएसई में। सीबीएसई के लिए मैं अभी Yes, ma'am, प्रिपरेशन, sure, अभी मेन फोकस है सीबीएसई के एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, नहीं करना। कहीं तुम यहाँ टिक मार्क में कर रहे हो, बिल्कुल मैम वहाँ तो नहीं करना नो चाहते। मैम, सीबीएसई के लिए कर रहे हैं। वैसे ठीक है, चलो केमिस्ट्री आगे। टेस्ट रख दिए आप, हम कैसे पढ़ेंगे फिजिक्स? पढ़ना तो पड़ेगा भाई, अगले साल और सिलेबस हो जाएगा, तब तुम ma'am. फिर एक नया बहाना बनाओगे। मैम उज्जवल पूरे इस बार और अच्छा प्रैक्टिकल स्कोर करना है। करना है। ओम, शिवानी, संजना, यस मैम, रिद्धि, प्रैक्टिकली चला है हमारे तो। फुल आउट ऑफ स्कूल कर से भी लेते नहीं हो। मिल रही मैम छुट्टी, तो अभी से भी। इतना भी नहीं पढ़ेंगे हम। चलो भाई, चलो अब आगे पढ़ लेते हैं। चलो अब जल्दी इधर देखो, अगर आपके पास 1 क्वेश्चन अगर 1 नंबर में या टिक उसमें आ गया बच्चे, जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसमें आ जाएगा क्वेश्चन कि ये एक वो है CH3, यहाँ से H हटा दो। ठीक है, ये बताओ यहाँ पर तुमने HBr एडिशन करवाया, प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्या प्रोडक्ट बनेगा? नाम लिख सकते हो जो प्रोडक्ट बनेगा उसका। ब्रोमीन कहाँ अटैक करेगा? जिस साइड, हाँ जिस साइड नहीं इस पे करेगा बच्चे, जिस साइड ज्यादा मिथाइल ग्रुप होंगे उस साइड आपका ब्रोमीन अटैक करेगा। ओके मैम। क्योंकि यहाँ पे करोगे तो अब बनाओगे स्ट्रक्चर तो देखोगे यहाँ टर्शरी कार्बोकैटायन बनेगा, और इस तरफ अगर जाएगा पाई बॉन्ड वो बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, एक प्राइमरी बनेगा और एक टर्शरी बनेगा। तो टर्शरी वाला बनाऊं थोड़ा इसका, ये चार्ट फिर से बनाकर दिखाऊं? सेम ऐसे ही है, एक बार पाई को इधर शिफ्ट, एक बार पाई को इधर शिफ्ट। मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? 2 मिथाइल 2 ब्रोमोप्रोपेन। क्लियर? यस मैम। समझ में आ गई सबको बात? बोलो भाई ओम, उज्जवल। यस मैम। ठीक है, अगर यही बीच में एंटी मार्कोनिकोव के बारे में बात करते हैं, एंटी मार्कोनिकोव क्या होता है? यही अगर बीच में परऑक्साइड लिखा हुआ आ जाए, क्या लिखा हुआ आ जाए? परऑक्साइड। परऑक्साइड लिखा हुआ आ जाए, और एल्की HBr है ही, और बीच में लिखा है परऑक्साइड। अब वो परऑक्साइड क्या है मैं बताती हूँ। परऑक्साइड लिखा हुआ आ जाएगा, तब मेजर प्रोडक्ट जो आपका वो 1 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। क्या बनेगा? 1 ब्रोमोप्रोपेन। और अब क्वेश्चन आ जाए कि एंटी मार्कोन, इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिकोव, या फिर खराश इफेक्ट, या फिर खराश इफेक्ट, या फिर परऑक्साइड इफेक्ट, क्या है एक्सप्लेन करो। पूरा कुछ भी लिखा सकता है, तो आपको अपने आप एल्कीन वगैरह एग्जांपल लेके करके दिखाना होगा। ठीक है, या कोई एग्जांपल लिखा हुआ आ गया तो ठीक है। अगर आपके पास कोई परऑक्साइड बीच में डला है बच्चे, परऑक्साइड डला होता है ये वाला C6H5COO, ये बीच में OO का बॉन्ड लिंकेज मींस ये कौन सा है? परऑक्साइड है। ठीक है बच्चे, परऑक्साइड जो होता है ये कैसे क्लीव होता है? होमोलिटिक क्लीवेज होती है। और क्या फॉर्म होता है, ये मैकेनिज्म बता रही हूँ मैं कैसे होता है। फ्री रेडिकल यहाँ फॉर्म होगा,
ये फर्दर और एक ब्रेकडाउन होगा, C6H5 का फ्री रेडिकल बनेगा और CO2 बाहर। ये 3 स्टेप याद रख लो। अब ये फ्री रेडिकल जो बना बच्चे, C6H5 का जो फ्री रेडिकल बनेगा, ये जो हमारा HBr ऐड किया था ना हमने, HBr, इसको क्या करेगा, ये होमोलिटिक क्लीवेज कर देगा, जिसकी वजह से क्या बनेगा, यहाँ पे ब्रोमीन फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाएगा। 3 स्टेप याद रख लो कि मैम एक बार आपका करो। आपका ब्रोमीन फ्री रेडिकल कैसे बन रहा है। परऑक्साइड ब्रेक, होमोलिटिक क्लीवेज हुई, बीच में से ब्रेक डाउन हुआ C6H5CO, फिर फर्दर और ब्रेक डाउन होके क्या बना, ये C6H5 फ्री रेडिकल बन गया। C6H5 फ्री रेडिकल HBr को होमोलिटिक क्लीवेज कर रहा है, मतलब H ले लिया और ब्रोमीन फ्री रेडिकल फॉर्म हो गया यहाँ पे। क्लियर हुई बात? आगे का इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, बस बीच में से तोड़ते जाओ, समझ आ गई बात? यस मैम, पर ये BR कहाँ से है? HBr ऐड हुआ, यहाँ पर हमने एडिशन कर रहे हैं ना, HBr हमने लिया हुआ है रिएक्टेंट, उसका होमोलिटिक क्लीवेज हो गया। किसकी वजह से? इस पेरोक्साइड की वजह से। इस पेरोक्साइड की वजह से जब HBr होमोलिटिक क्लीवेज होगा, बताया था ना, होमोलिटिक हिट्रोलिटिक, तो ब्रोमीन फ्री रेडिकल बना और H फ्री रेडिकल बन गया। बोलो भाई, ये वाला H फ्री रेडिकल इस वाले के साथ रिएक्ट कर गया, C6H5 प्लस H फ्री रेडिकल C6H6 बन गया, ठीक है, और ब्रोमीन फ्री रेडिकल जो है वो फॉर्म हो गया। क्लियर? यस मैम। अब मेरी रिएक्शन में क्या हो रहा है बच्चे, मेरे पास जो रिएक्शन थी CH3, जो मेरा एल्कीन था ये, अब जो इसमें पहले H प्लस आयन आके अटैक कर रहा था, अब ब्रोमीन फ्री रेडिकल आके अटैक करेगा। अब ब्रोमीन फ्री रेडिकल की मर्जी कि वो कार्बन 1 पे जाए या कार्बन 2 पे जाए। अगर वो कार्बन 1 पे गया तो ब्रोमीन यहाँ लगा लो और फ्री रेडिकल कहाँ बन गया, इसके ऊपर। बोलो, ये स्टेप समझ में आया? यस मैम। अगर आपके पास ये बॉन्ड है, इसका हमने ये पाई बॉन्ड जो है होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, एक इसने अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से वापस ले लिया। ब्रोमीन फ्री रेडिकल था, ब्रोमीन फ्री रेडिकल की मर्जी वो इधर जाए या फिर इधर जाए। क्लियर हुई बात? क्लियर है? अगर वो फर्स्ट कार्बन पे गया तो यहाँ फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ, और अगर सेकेंड कार्बन पे गया तो कौन सा फ्री रेडिकल फॉर्म होगा, इस तरफ। इन दोनों फ्री रेडिकल में क्या आप मुझे बता सकते हो कि कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल है? ब्रोमीन इधर गया, कौन सा फर्स्ट स्टेबल है ज्यादा या सेकेंड? कौन बताए? सेकंड फर्स्ट फर्स्ट क्यों? फ्री रेडिकल आपने टर्शरी सेकेंडरी इसके बारे में पढ़ा है श्रेया? श्रेया, कृष्णा, हमने पढ़ा है ना फ्री रेडिकल में? यस मैम, कौन सा पढ़ा वाला है। ज्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी? 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है। हाँ, सबसे पहले टर्शरी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। क्यों भाई, इसने हाँ यही पढ़ा था यस श्रेया? मैम। यस मैम। हम लोग ये पढ़ चुके हैं। तो ये वाला सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, तो मेजर प्रोडक्ट ये ज्यादा जल्दी बन जाएगा, और अब की बार H आएगा और इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, 1CH1 ब्रोमोप्रोपेन। बोलो भाई, क्या बनेगा? 1 ब्रोमोप्रोपेन मेजर में बनेगा, मेजर में, और इधर जो बनेगा 2 ब्रोमोप्रोपेन, वो क्या बनेगा, माइनर में। बात समझ में आई? बोलो भाई उज्जवल, क्लियर है? बाकी लोगों को भी? यस मैम, क्लियर है। शिवानी कहाँ खो गई? रुक गई शिवानी, संजना, प्रतिमा। मैम ये कैमरा कब तक ऑन रखना पड़ेगा? चलो ऑफ रख लो, कर दो ऑफ, थक गए हो तुम कैमरा ऑन करके। है क्लियर है यहाँ तक? कर दो ऑफ, कर दो श्रेया, करना है तो कृष्णा, थैंक यू, तुमने ऑन करके रखा, ठीक है। अब इधर देखो, ये याद रखना, जब भी अगर आपके पास एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन आ जाएगा तो मेजर प्रोडक्ट 1 ब्रोमोप्रोपेन है। और क्यों है ये बात भी याद रखना। एक क्वेश्चन और आता है कि मार्कोनिकॉव में कौन से इंटरमीडिएट बन रहे हैं और एंटी मार्कोनिकॉव में जो इंटरमीडिएट बन रहे हैं वो कौन से हैं। मार्कोनिकॉव में इंटरमीडिएट बन रहे हैं कार्बोकटायन, एंटी मार्कोनिकॉव में इंटरमीडिएट बन रहे हैं फ्री रेडिकल। क्लियर है? फ्री रेडिकल बन रहा है इंटरमीडिएट, वहां कार्बोकटायन बन रहा था। क्लियर? अरे उज्जवल, यस मैम।
कुछ तो समझ में आया नहीं आया? HBr लगाए, बीच में अगर पेरोक्साइड लिखा हुआ आ गया तो आप मेजर प्रोडक्ट क्या बनाओगे? इसका क्या बनेगा? 1 ब्रोमोब्यूटेन बनेगा या 2 ब्रोमोब्यूटेन बनेगा? कृष्णा, इकरा, जुनैद, मैम कौन सा टू बनेगा? ब्रोमो टू मैम दोनों बन सकता है। पेरोक्साइड लगाए, मेजर में कौन सा बनेगा? संध्या सिंह, मैम वन ब्रोमो ऑक्साइड। वन ब्रोमो मैम, वन हाँ, ब्रोमो। फन पेरोक्साइड। जब यही तो डिफरेंस पता होना चाहिए भाई। देखते ही अगर आपके पास ये एक एल्कीन है, सिर्फ HBr का एडिशन लिखा है, कुछ नहीं लिखा, तो आपको मार्कोनिकोव एडिशन करवाना है। कौन सा एडिशन कराना है? मार्कोनिकोव, जिसमें जो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जिसमें कि मेजर प्रोडक्ट क्या बन रहा है आपका? 2 ब्रोमोप्रोपेन। लेकिन अगर पेरोक्साइड लिखा आ गया तो कौन सा बनेगा? 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब यहाँ पे ब्यूटेन था तो 1 ब्रोमोब्यूटेन। क्लियर है बात? सिमिलरली अगर बीच में H2, सेम ऐसे यहाँ बीच में अगर H2O आ गया H प्लस की प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, और आपका यहाँ पर है एल्कीन, तो अब ब्रोमीन की जगह पे कौन अटैक करने वाला है? OH नेगेटिव। बाकी चीजें सेम है, OH नेगेटिव अटैक करेगा। कहाँ पे अटैक करेगा? मार्कोनिकोव एडिशन, सेकंड पोजीशन पे अटैक करेगा, और क्या बनेगा? प्रोपेन टूओल। बोलो भाई, यस मैम। ये समझ में आया क्या हुआ है? वही है, बस OH नेगेटिव अटैक कराया आपकी बार ब्रोमीन की जगह। सिमिलरली यहाँ पे H2O ही करवा रही हूँ, लेकिन H2 अब मैं क्या लिख रही हूँ बीच में? पेरोक्साइड। पेरोक्साइड है, H प्लस नहीं है, पेरोक्साइड है। क्या क्या बनेगा आपकी बार? जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा 1 प्रोपेनॉल। क्लियर है? अगर एग्जाम में कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि प्रोपीन से प्रोपेन टूओल बनाओ या प्रोपीन से 1 प्रोपेनॉल बनाओ, मतलब प्रोपेनॉल बनाओ, तो आपको पता होना चाहिए 1 प्रोपेनॉल कैसे बनेगा। पेरोक्साइड ऐड कर दो तो 1 प्रोपेनॉल बन जाएगा। H प्लस ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा? एसिड की प्रेजेंस में कराओ तो मार्कोनिकोव एडिशन होगा और प्रोपेन टूओल बनेगा। क्लियर? यही इंपॉर्टेंट है आपके इसके लिए। क्लियर है? बोलो भाई। यस मैम। मैम पेरोक्साइड ऐड करेंगे तो वन बनेगा मैम, जो भी वो होगा। हाँ, पेरोक्साइड ऐड करेंगे, जो भी 1 नहीं, जरूरी नहीं है। अगर बाई चांस आपके पास 2 पे पोजीशन पे आ रहा है तो यहीं पे आएगा। ये कोई सा भी हो सकता है, दोनों में से सेम ही होगा। क्लियर? यस मैम। यस मैम। मतलब टर्मिनल वाला बनता है। अगर आपका क्या होता है, आप पेरोक्साइड नहीं होता, पेरोक्साइड होता है तो टर्मिनल वाला बनेगा। एल्कीन अगर टर्मिनल पे है तो, मतलब कॉनी पे है तो। क्लियर? ओके मैम। अब आ जाओ, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कर लेते हैं, उसके बाद तुम अपनी ये स्लाइड जो है इसमें से वो देख लेना। बेंजीन के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत। ये पता है सबको क्या है ये? बोलो भाई। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, प्लस R शो करता है। ये कौन सा ग्रुप है? ये ऑर्थो है, पैरा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग, कौन सा है? पैरा। पैरा। ऑर्थो एंड पैरा, दोनों एक साथ बोलते हैं। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल आएगा। कहाँ अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल? इसके ऑर्थो और पैरा पे। ऑर्थो एंड पैरा पे। ये वाला NO2 अगर इसके ऊपर होता तो ये कौन सा इफेक्ट शो करता है? -R इफेक्ट। और यहाँ पर कौन सा ग्रुप कहते हैं इसे? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्लियर है? बोलो भाई। अच्छा, 2-4 रिएक्शन आपकी एल्काइन और एल्कीन से होंगी, मैम अभी ये बता। रेजोनेंस डालते हैं ना? हाँ, आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना, ये सब बता दिया था, अच्छे से करवाया था, खोल खोल के मतलब आपकी कॉपी में बना के देखा था कि तुम बना रहे हो ठीक से या नहीं, है ना भाई? यस बस मैम। इसमें एक पॉइंट और ऐड करवाना है, वो जरा ध्यान से देखो। जब आपका +R इफेक्ट वाला कोई अगर कंपाउंड हुआ, +R इफेक्ट शो कर रहा है, तो वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग तो होता है, साथ में उसे बोलते हैं रिंग एक्टिवेटिंग। कौन सा ग्रुप होता है वो? रिंग एक्टिवेटिंग। एक्सेप्ट हेलोजन, एक्सेप्ट हैलाइड आयन। अगर आपके पास कोई क्लोरीन ब्रोमीन या कुछ इस तरीके का है, तो क्लोरीन ब्रोमीन आपका ऑर्थो एंड पैरा तो है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो है, लेकिन ये क्या होता है? रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है ये? रिंग डीएक्टिवेटिंग। सपोज आपके पास 3 उन्होंने दे दिए हैं, क्लोरोबेंजीन दिया है, ठीक है, एक दिया है आपका NO2, साथ में क्लोरोबेंजीन लिखा हुआ है, और एक है आपका डाइनाइट्रोबेंजीन, ठीक है।
उसने इसकी पूछा है रिंग एक्टिविटी का ऑर्डर बताओ। एक और लिख लो यहाँ पे CH3। CH3 कैसा फैक्ट शो करता है, मैंने बताया था, इसको याद रख लो, ये प्लस आर करता है। कैसा करता है ये? प्लस प्लस आर। आर करता है, तो ये रिंग एक्टिवेटिंग है। बस इसमें एक्सेप्शन है क्लोरो वाला कि क्लोरो प्लस आर करता है, लेकिन क्या है, रिंग डीएक्टिवेटिंग। याद रख लो, और यही एग्जाम में आएगा क्योंकि ये एक्सेप्शन के अंदर है कि है तो ये प्लस आर। जब भी आप प्लस आर देखोगे आपको बताना है कि वो क्या है, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। लेकिन अगर हेलोजन वाला कोई लगा है तो वो क्या हो गया, प्लस आर है लेकिन रिंग डीएक्टिवेटिंग है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, क्लोराइड आयन एक माइनस आई इफेक्ट शो करता है। कैसा इफेक्ट शो करता है? माइनस आई इफेक्ट। और जितने भी आपके माइनस आर इफेक्ट शो करते हैं, जितने भी क्या शो करते हैं, माइनस आर इफेक्ट शो करते हैं बच्चे, वो होते हैं रिंग डीएक्टिवेटिंग। क्या होते हैं? रिंग डीएक्टिवेटिंग। क्लियर? अब आप ऑर्डर बता सकते हो इसमें। सबसे ज्यादा रिंग एक्टिवेटिंग जो होगा, रिंग एक्टिवेशन पूछा है, किसका ज्यादा होगा? इसका। सेकंड नंबर पे ये, और थर्ड नंबर पे ये वाला। क्योंकि क्यों? क्योंकि एक जना तो इसको रिंग एक्टिवेट कर रहा है, रिंग दोनों ही रिंग डीएक्टिवेट कर रहे हैं। दोनों ही क्या कर रहे हैं, रिंग को डीएक्टिवेट कर रहे हैं, और इधर भी दोनों ही रिंग को डीएक्टिवेट कर रहे हैं। इन दोनों में ये वाला ज्यादा स्टेबल क्यों है, कोई बता सकता है मुझे? मैम क्योंकि दोनों NO2 है जो माइनस, क्योंकि हाँ, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस आई के साथ थोड़ा बहुत प्लस आर भी तो कर रहा है ना। ठीक है, तो ये वाला ज्यादा क्या करेगा, रिंग को एक्टिवेट करेगा एज कंपेयर टू दिस। क्लियर है बात? यस मैम। क्लियर है? ऑर्डर कर लोगे, एग्जाम में आएगा तो। मैम ये लास्ट वाला समझ नहीं आया। यार मैम आपने NO2 दो है ना उसमें, तो NO2 दो है तो क्या, माइनस NO2 आपको दो चीजें देखनी है, माइनस आर इफेक्ट और प्लस। इसमें देखोगे ये क्या कर रहा है, NO2 माइनस आर और माइनस आई इफेक्ट। क्लोरीन क्या कर रहा है, प्लस आर और माइनस आई। ये क्या कर रहा है, माइनस आर माइनस आई, माइनस आर माइनस आई। बोलो भाई, ज्यादा रिंग डीएक्टिवेट ये वाला कर रहा है कि ये वाला कर रहा है? इधर वाला ज्यादा डीएक्टिवेट कर रहा है रिंग को। यस मैम। और वैसे भी आपने अगर नेगेटिविटी वाला माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर किया होगा तो आपको पता होगा NO2 ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, है ना? किया था ना? यस मैम। माइनस आई इफेक्ट वाला जो ऑर्डर है उसको याद रख लो, माइनस आई वाली और प्लस आई वाली जो है वो काम आएंगी हर जगह। ठीक है, इसी से रिलेटेड अब जब आपके को पता है कि कौन सा करता है, क्वेश्चन आता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, 3 रिएक्शन है इसके अंदर। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, अगर आप बेंजीन रिंग में क्लोरीन ऐड करवा रहे हो, क्या ऐड करवा रहे हो, क्लोरीन 2। ये रिएजेंट याद रख लो हमेशा हमेशा के लिए, एल्यूमिनियम Cl3। क्लोरीन 2 एनहाइड्रस एल्यूमिनियम Cl3 की प्रेजेंस में यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट क्लोरीनेशन। फ्रीडल क्राफ्ट क्लोरीनेशन। क्लियर है, क्लोरीनेशन। नेक्स्ट, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, यहाँ पे क्या होगा, ये 3 रिएक्शन याद रख लो अच्छे से, इंपॉर्टेंट है। तभी मैं एल्कीन और उसको छोड़ के यहाँ पर आई हूँ। अगर आप CH3Cl की प्रेजेंस में एनहाइड्रस एल्यूमिनियम Cl3, देखो सेम है, ये बीच का सेम है, बस ये चेंज करना है। क्लोरीन 2 अगर क्लोरीनेशन हो रहा है, एल्काइल हैलाइड अगर क्या हो रहा है, एल्काइलेशन, CH3 आके अटैक कर जाएगा बेंजीन रिंग पे और क्या बनेगा, टोलुइन। क्लियर है? क्वेश्चन आ जाएगा बेंजीन से टोलुइन बनाओ, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये हमेशा के लिए याद रख लो भाई, बेंजीन से टोलुइन कैसे बनता है, एल्काइल हैलाइड एनहाइड्राइज एल्यूमिनियम Cl3 डालोगे, अपनी रिएक्शन में वहां लिख दोगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्लियर है वानी, श्रेया, शिवानी, संजना, कृष्णा? यस मैम, क्लियर। ठीक है, ये रिएक्शन। और उसके बाद आपकी एक और रह गई तीसरी रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट, ये 3 रिएक्शन याद रखो, इस तीनों में से कुछ भी आ सकता है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, उस टाइम पे स्ट्राइक करना चाहिए कि फ्रीडल क्राफ्ट से 3 बनती थी। एक है CH3COCl, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम Cl3 वही, और यहाँ पे अब की बार कौन ऊपर से लगेगा, कोई बताएगा? यहाँ
यहाँ पर CH3 लग रहा था और यहाँ पे क्या लगेगा, CuCH3। क्लियर है? यस मैम। बोलो, क्लियर है? इन तीनों में हो क्या रहा है, इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है। इन तीनों में क्या हो रहा है, क्लोरीन 2 वाले में इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है क्लोरीन प्लस, किसके साथ, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम Cl3 जो लग रहा है, ठीक है। और CH3Cl में कौन बन रहा है इलेक्ट्रोफाइल, CH3 प्लस। ऐसे ही CH3COCl में कौन इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है, ये असाइल ग्रुप CH3CO। ये क्लियर है? ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक कर रहा है और क्या बना दे रहा है आपका प्रोडक्ट, क्लोरोबेंजीन, टोलुइन और ये असाइल। क्लियर है? बोलो भाई, 1 फिनाइल इथेनॉल। यस मैम। क्लियर है। चलो गुड, अगर आपको समझ में आ गया हो तो फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन इसका इंपॉर्टेंट पार्ट था, ठीक है। और कुछ रह गया है, रहने को तो भी एल्कीन और उसका भी रह गया, अगली क्लास में करेंगे बाकी। मैम आप कल करा टाइम देना। नहीं रह गया। हाँ टाइम नहीं रह गया, चलो थैंक यू एवरीवन।